बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। मैं डॉक्टर नसरीन मंजूर जी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले जो मेरे चैनल मेडिकल इन्फोटेक पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का मेरा टॉपिक है जी मेनोपॉज या माहवारी का बंद हो जाना कब होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं और क्या एहतियातें हैं जो हम अपनाएं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हमारे जिस्म में हार्मोन की ख़ास मिकदार होती है जिसकी वजह से हर माह माहवारी आती है। टाइम के साथ साथ जो जो उम्र बढ़ती है इस हार्मोन की मिकदार कम होती जाती है और जैसे ही हार्मोन की मिकदार कम होती है तब माहवारी कम होकर इरेगुलर होकर बंद हो जाती है। ये करीब 45 से 50 साल की उम्र में होता है। अगर 40 साल से पहले हो जाए तो हम इसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। फीमेल की अंडेदानी में अंडों की खास क्वांटिटी होती है जो कि खास हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं वहाँ पे बनता है। औरतों की नस्वानियत का जिम्मेदार यही हार्मोन यानी एस्ट्रोजन होता है। जो जो उम्र बढ़ती है तो अंडों की मिकदार कम होती जाती है और फिर यही हार्मोन एस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाती है। एस्ट्रोजन जिस्म में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में ख़ास काम करता है। जैसे ये हार्मोन कम हो जाता है ये मैकेनिज्म भी डैमेज हो जाता है। सबसे पहले माहवारी का बंद होना साइन है कि यह हार्मोन बिल्कुल कम हो गया है। जैसे माहवारी बंद हो जाती है किसी को या तो बिल्कुल नहीं आती या किसी को ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। अगर तो एज भी ज़्यादा हो चुकी है और माहवारी 1 साल या 6 माह तक नहीं आई तो आप समझें कि आप मेनोपॉज में एंटर हो चुके हैं। दूसरा सिम्टम इसका नाइट स्वेट्स हैं, यानी बैठे बैठे गर्मी लगना, पसीने का आना, घबराहट होना, दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, कभी एसी का लगवाना, कभी पंखे का चलवाना और कभी बंद करवाना। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से विज़ुअल सिम्टम्स में चेंजेस की वजह से होते हैं। इसे मूड चेंजेस, नींद का ना आना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब प्रॉब्लम साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन हड्डियों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है जिससे हड्डियों में पेन यानी बोन पेन, मसल पेन, हड्डियों में खिंचाव ये सब प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म जिसे हम कार्डियो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म कहते हैं, एस्ट्रोजन उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रखता है। यानी ये एस्ट्रोजन दिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि यंग लड़कों में तो हार्ट अटैक सामने आया होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी यंग लड़की में हार्ट अटैक हुआ हो। वो क्यों? क्योंकि हम में एस्ट्रोजन होता है जो दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन की मिकदार कम होती है तब हार्ट अटैक जैसे मसाइल भी बढ़ती एज के साथ सामने आते हैं। अगर आप साथ कोई हाइपरटेंशन, शुगर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ जी रहे हैं तब आपको हार्ट के मसले सामने आ सकते हैं जो कि बहुत नुकसानदा भी साबित हो सकते हैं। मेनोपॉज में याददाश्त बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। अब जी मैं बताती हूँ कि हम इस की कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन पर फोकस करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ खाएँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कैल्शियम इंटेक को बढ़ाएँ, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वर्जिश करें जो कि हड्डियों और हार्ट प्रोटेक्शन में बहुत मददगार रहेगी। ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज ना करें क्योंकि अगर आप हाइपरटेंशन, शुगर के मरीज़ हैं तो स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेज ना करें। जस्ट आप हल्की फुल्की चहलकदमी अपनी लाइफ में लाजमी शामिल रखें। लाइफस्टाइल चेंज करें, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से अवॉइड करें, योगा करें, प्रेयर करें, यानी हर वो चीज़ करें जो आपको मसरूफ़ रखे और आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहें और खुश रहें। फिर मेडिसिन में आते हैं, उसमें हार्मोन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर बाकायदा हिस्ट्री लेगा और आपके सिम्टम्स के लिहाज से आपको मेडिसिन, विटामिन, सप्लीमेंट्स या कोई हार्मोन एडवाइस करेगा। मेनोपॉज वो हिस्सा है जब एक बार औरत फिर उसी मरहले में शामिल हो जाती है जब वो कभी बचपन में थी। अगर वो इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस पर काबू पा लेती है तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।